जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फाइनली आज दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपके जो एग्ज़ाम है वो फिक्स 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं कि अब ये जो अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं, इस अंतिम 20 दिन में हम फर्स्ट पेपर को किस तरीके से तैयार करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 35+% ठीक हो जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के बारे में। यदि आप इस रणनीति को फॉलो कर लेते हो ना, तो अंतिम 20 दिन में आप 100% फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक कर लोगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो है केवल और केवल हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, उनको कॉन्फिडेंस है कि हम सब्जेक्ट में तो झंडा गाड़ देंगे, हम सब्जेक्ट में बहुत शानदार वाला स्कोर कर लेंगे, लेकिन उनको फर्स्ट पेपर का डर सता रहा है। उनको डर लग रहा है कि यदि फर्स्ट पेपर में कम स्कोर हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा जो जरब करने का सपना है ना वो अधूरा रह जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से सिस्टमैटिक तरीके से बताने वाला हूं कि आप अंतिम 20 दिन में फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका मात्र 20 दिन की तैयारी से फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन का स्कोर हो जाए। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। देखो, हमने यहाँ पर टारगेट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को ही क्यों लिया है? देखो, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म मतलब वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करते हैं जो टीचर पीडीएफ में या जो कंटेंट वो तो इंग्लिश में लिख कर रखते हैं और वो हिंदी में केवल कुछ कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं और वो समझा कर चले जाते हैं। मतलब जो कीवर्ड इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो मेन कीवर्ड है वो भी बोर्ड पर केवल इंग्लिश में लिख रखे हैं और जो नॉर्मल शब्द है ना वो हिंदी में बोलते हैं। वो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट उन प्लेटफॉर्मों के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उन्होंने जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में पढ़ लिया, पेपर वो हिंदी मीडियम में देने वाले हैं, पेपर की लैंग्वेज उनको सही ढंग से हिंदी में समझ में आती है और उन्होंने कीवर्ड इंग्लिश में पढ़ लिया। अब उनके साथ एक बड़ी समस्या होगी, जब वो पेपर देने के लिए बैठेंगे वो क्या करेंगे, कभी हिंदी को में पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर हिंदी में समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कीवर्ड को इंग्लिश में पढ़ लिया, फिर वो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जाएंगे, फिर उनको वो क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कीवर्ड को इंग्लिश में पढ़ा है, बाकी की लैंग्वेज को वो हिंदी में पढ़े हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के ये साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अब जो बचे हुए 20 दिन है ना, ये बचे हुए 20 दिन आप केवल उन ही प्लेटफॉर्मों को दो जो केवल और केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, जो बाईलैंग्वेज तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि जो केवल और केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाता है वो हर एक कीवर्ड आपको हिंदी में समझाएगा, वो हर एक कीवर्ड का अर्थ आपको हिंदी में समझाएगा, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको हिंदी में समझाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन की जो समझने की कैपेसिटी है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन का जो तरीका है, उन सभी को वो हिंदी में समझाएगा। ठीक है, हर एक कीवर्ड को वो हिंदी में समझाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन को समझने की जो आपकी कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बचे हुए टाइम में हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों को केवल और केवल हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म के साथ ही तैयारी करनी है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अंतिम 20 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक हो जाए। देखो, मैंने क्या किया, फर्स्ट पेपर के जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग 6-7 लाख कैंडिडेट पेपर देंगे फर्स्ट पेपर का, ठीक, क्योंकि फर्स्ट पेपर सभी सब्जेक्टों का कॉमन होता है। तो मैंने क्या किया, इन सभी कैंडिडेटों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो वो कैंडिडेट जिनका मैथ, रीजनिंग और डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो रीजनिंग, मैथ, डीआई में बिल्कुल 100% स्कोर कर देंगे, जिनका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार है।
दूसरे वो कैंडिडेट जिनका मैथ रीजनिंग डीआई बिल्कुल कमजोर है, जिनको लगता है कि हम रीजनिंग मैथ डीआई में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, या फिर वो कंफ्यूजन की कंडीशन में वो मेहनत तो कर रहे हैं रीजनिंग मैथ और डीआई के पीछे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यहाँ पर बिल्कुल 100% स्कोर करेंगे, वो यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। तो जिन लोगों का रीजनिंग मैथ डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, बहुत अच्छे से उनको आता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनका 35+ क्वेश्चन का स्कोर तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, आरसी में वो अच्छा स्कोर कर देंगे और बाकी को भी वो अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो उन कैंडिडेटों के साथ है जिनका रीजनिंग मैथ डीआई बिल्कुल कमजोर है, ठीक है, जो केवल रीजनिंग मैथ और डीआई में तुक्का लगाने वाले हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो ना, वो केवल और केवल उन कैंडिडेटों को हम टारगेट लेकर बना रहे हैं जिनका रीजनिंग मैथ और डीआई कमजोर है, ठीक है, मतलब वो पेपर में केवल 40 क्वेश्चनों को ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथ डीआई में तो वो क्या मारेंगे, तुक्का मारेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिनका रीजनिंग मैथ डीआई कमजोर है, वो फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन किस तरीके से ठीक करें। अब देखो प्यारे साथियों, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जो क्या सोचते हैं कि यार रीजनिंग मैथ डीआई में हम क्वेश्चन ठीक कर देंगे, वो लगातार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी उनको डर लगता है कि यार रीजनिंग मैथ डीआई में मैं पता नहीं ठीक करूंगा या नहीं करूंगा। देखो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। अब आपको अपने खुद के लिए एक ईमानदारी का डिसीजन लेना है। ईमानदारी का डिसीजन क्या लेना है, आपको बैठकर सोचना है, ठीक है, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, आपको बैठकर सोचना है, अपना खुद का एनालिसिस करना है कि क्या सच में मैं रीजनिंग मैथ और डीआई के क्वेश्चनों को वहां पर कम टाइम में सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई यदि आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने में 2 मिनट लगा रहे हो, डीआई को आप 10-12 मिनट में सोल्व कर रहे हो, मैथ के क्वेश्चन को आप 1.5-2 मिनट में सोल्व कर रहे हो, तो ये तो नुकसान ही हो रहा है ना, टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब आपको अपना खुद का एक ईमानदारी के साथ ओपिनियन लेना है कि क्या आप रीजनिंग मैथ डीआई में क्वेश्चन ठीक करोगे या नहीं करोगे। आपको लगता है कि यार मैं 100% रीजनिंग मैथ डीआई में क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, तो आपको रीजनिंग मैथ डीआई की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि यार जरूरी नहीं है कि रीजनिंग मैथ डीआई के मैं क्वेश्चनों को सोल्व करूं, आपको लगता है कि रीजनिंग डीआई और मैथ आपका कमजोर है, तो आप इसको आज से ही बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, रीजनिंग मैथ डीआई को आप हाथ भी मत लगाओ, बिल्कुल छोड़ दो, इसमें आप फिक्स कर लो कि हमें इसमें तुक्का लगाना है। अब बचा हुआ जो पोर्शन है जिसमें टोटल 8 यूनिट आती हैं, इसमें आपको पूरी ताकत लगानी है, ठीक है, बाकी की जो 8 यूनिट है इनके साथ आपको पूरी ताकत लगानी है। इन 8 यूनिटों से लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे, और अब आपको टारगेट लेना है कि इन 40 क्वेश्चनों में से हमें कम से कम 30 क्वेश्चन तो हर हाल में ठीक करने ही करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये जो बाकी की 8 यूनिट है, इनमें फिलहाल में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस यूनिट से कितने आते हैं। देखो लॉजिकल रीजनिंग में जो इंडियन लॉजिस्टिक है, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, इससे लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं। पहले लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ पेन गाय हैं, कुछ पेंसिल खिलौने हैं, इस टाइप के आते थे जिनको हर कोई ठीक कर देता था। लेकिन आजकल लॉजिकल रीजनिंग में भारतीय दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन फिलोसफी के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन लॉजिस्टिक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको आप तब ही ठीक कर पाओगे जब आप इंडियन फिलोसफी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो यहां से टोटल कुल मिलाकर 7-8 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल 8 यूनिट है जिनसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको यह भी पता चल चुका होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कुछ लोग यहां पर भी दिमाग लगाएंगे कि यार इसमें से हम किसी एक यूनिट को छोड़ दें, हम लॉजिकल रीजनिंग को नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा टफ है। भाई आपने पहले 10 क्वेश्चनों का मटेरियल तो छोड़ दिया रीजनिंग मैथ डीआई का, अब इसमें भी आप छोड़ दोगे तो फिर बात कैसे बनेगी। रीजनिंग मैथ डीआई को आपने छोड़ दिया, लेकिन अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपको बिल्कुल 100% बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, एक तरीके से इसको आपको घोट कर पीना है। अब इसमें मैं बताऊं, लॉजिकल रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है। ये 4 ऐसी यूनिट हैं जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, यहां से ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने इन तीनों यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया ना,
तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बिल्कुल 100% स्कोर करोगे। बात रही लॉजिकल रीजनिंग में दोनों है, यहाँ पर आपको रटना भी उतना ही है जितना आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों आपको पैरेलल लेके चलना है, रटना भी है और आपको समझना भी है, ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट और आईसीटी, ये 3 ऐसी यूनिट है जिनको आपको केवल और केवल रटना है, क्योंकि यहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो टोटली कुल मिलाकर 4 ये ऐसी यूनिट है जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर 100% स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्लीट सिलेबस को पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से समझना है। हायर एजुकेशन, ईवीएस और आईसीटी, इसको फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से रटना है। और आरसी की आपको बहुत गजब तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, आरसी आजकल टोटल 3 आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आरसी की आपको इतनी गजब तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप यहाँ पर 5 में से कम 4 क्वेश्चन तो ठीक करो ही करो, क्योंकि यहाँ पर हमें इन 40 क्वेश्चनों में से कम 30 क्वेश्चन हर हाल में ठीक करने ही करने हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है। तो अब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो रीजनिंग मैथ डीआई के 10 क्वेश्चन है, इनको हम बोनस लेकर चल रहे हैं, इनमें हम तुक्का लगाएंगे। मैं तुक्का किस तरीके से लगाएं इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुक्के में भी तो हमारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए ना भाई। एक तो आप तुक्का लगा रहे जिसमें आपके क्वेश्चन ही ठीक नहीं हो रहे, एक आप तुक्का लगा रहे जहां पर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे। तो तुक्का लगाना भी एक टेक्निक है, तो इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आप इन 10 क्वेश्चनों में तुक्का लगाओगे तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपको हर हाल में ठीक होंगे ही होंगे। तो सपोज दैट इन तुक्कों में से आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो गए और इन 40 क्वेश्चनों में से आपके 30 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो आपका 35 प्लस का स्कोर हो गया, ठीक है। और यदि इन 40 में से आपके 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए और यहां पर आपके 5 तुक्के लगे, तो ऑटोमेटिकली 35 प्लस का स्कोर हो गया, आपका जरब पक्का हो गया मात्र 20 दिन में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इन 7 यूनिटों को, क्योंकि आरसी तो प्रैक्टिस वाली है, बचे 7 यूनिटों को हम किस तरीके से तैयार करें ताकि हम यहां पर 35 क्वेश्चनों में से लगभग 30 क्वेश्चन ठीक कर सके, ठीक है। यहां पर भी हम टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो 7 यूनिट है ना, इन 7 यूनिटों से लगभग 35 क्वेश्चन आएंगे और हमें टारगेट लेना है कि इन 35 क्वेश्चनों में से हमें कम से कम 30 क्वेश्चन ठीक करना है। भाई लोगों, जब आप इन 35 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेकर चलोगे ना, तब कहीं जाकर आपके एग्जाम में 27-28 क्वेश्चन ठीक होंगे इन 35 क्वेश्चनों में से, ठीक है। तो अब आपको टारगेट लेना है कि इन 35 क्वेश्चन, जो 7 यूनिट है, 7 यूनिटों के जो 35 क्वेश्चन है, इनमें हमें कम से कम 27-28 क्वेश्चन ठीक करना है। अब यदि आप इन 7 यूनिटों में से 27-28 क्वेश्चन कम से कम ठीक करना चाहते हो, 30 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन 7 की 7 यूनिटों को बहुत ही डिटेल से पढ़ना, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, कंप्लीट पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, आजकल जो पेपर है ना, वो केवल और केवल सिलेबस से नहीं आ रहा है, आजकल जो फर्स्ट पेपर है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है। अब यदि आप इन 35 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट सिलेबस भी कवर करना है, साथ ही साथ आपको उन सभी टॉपिकों को भी कंप्लीट करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि 20 दिन बचे हुए हैं, अब हम इन 7 यूनिटों को किस तरीके से तैयार करें ताकि हमारे इन 35 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो प्यारे साथियों, यहां पर हमने एक टारगेट बैच की शुरुआत की है और इस टारगेट बैच का टारगेट है कि हमें कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करना है। 7 यूनिटों के जो 35 क्वेश्चन है, इनमें हमें कम से कम 30 प्लस का स्कोर करना है। तो अब ये जो टारगेट बैच है, इसका टारगेट है 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। अब मैं यहां पर बताने वाला हूं कि इस टारगेट बैच में मैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़कर 35 प्लस का स्कोर कर लो। प्यारे साथियों, ये जो टारगेट बैच है, इसके कंटेंट की मैं आपको विशेषता बता देता हूं। देखो, हम इस टारगेट बैच में जो 7 यूनिट है ना, इनको बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिलहाल का जो पेपर लेवल है ना, उसको ध्यान में रखते हुए इन 7 की 7 यूनिटों को हम बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम यहां पर बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। ओवरऑल स्मार्ट तरीके से हम तैयार करेंगे। स्मार्ट तरीके का मतलब देखो, एक तो ऐसा कंटेंट
जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, उसको आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कोई मतलब भी नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका हर हाल में स्कोर होगा ही होगा। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट कंटेंट। तो यहां पर आपको इस टारगेट बैच में इन 7 यूनिटों का बहुत ही स्मार्ट कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये जो कंटेंट होगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ये जो कंटेंट होगा वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होगा। और ये जो कंटेंट है ना, वो इतना होगा कि यदि आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो तो 35 में से आपके आसानी से 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब प्यारे साथियों बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। अब आप अपना टाइम वेस्ट अलग अलग जगह पर वीडियो देखकर वेस्ट मत करो। अब अपना जो कीमती समय है उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके वेस्ट मत करो कि चलो किसी टीचर की 2 घंटे की मैराथन देख लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, 12 घंटे की मैराथन देख लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। भाई जो मैराथन है ना, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो, और यदि आप उन मैराथनों को देख रहे हो तो समझो आप अपना जो सबसे कीमती समय ना उसको वेस्ट कर रहे हो। आप उन मैराथनों को देख रहे हो, इसकी बजाय आप नोट्सों को पढ़ो ताकि वहां से आप क्वेश्चन ठीक कर सको। ठीक है, तो अब ये जो टारगेट बैच है इसके चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। प्यारे साथियों, इसका चार्ज हमने बिल्कुल नॉमिनल रखा है। इसका जो चार्ज है टारगेट बैच का वो केवल 800 रुपए, जो अब भी ऑफर में 600 रुपए है। यदि आप अगले 2 दिन में ये टारगेट बैच ज्वाइन करते हो तो इसका चार्ज केवल 200 रुपए है, जिसमें आपको 7 की 7 यूनिटों का कंप्लीट ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके बेस पर आप 35 में से आसानी से 30 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सको। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जून 2024 के लिए यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है। जून 2024 में फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ हमारे यहां पर फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका चार्ज हमने केवल 1400 रुपए रखा है, जिसके साथ आपको ये टारगेट बैच हम फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। तो यदि आप ये टारगेट बैच लेकर फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करना चाहते हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। अभी तुरंत कॉल करो, तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करो और हमारे साथ इस बैच के संबंध में जो भी आपके डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करो और तुरंत ये टारगेट बैच ज्वाइन करके जबरदस्त तरीके से लगता हो ताकि 35 प्लस क्वेश्चन का आपका स्कोर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।